Welcome back, students. Let's move ahead and now we'll learn about dictionaries. Lists हमने देख लिया. Learn about dictionaries. ठीक है. Dictionaries is the next topic. देखते हैं ये क्या चीज़ है. See, डिक्शनरी किस डेटा टाइप के अंदर आता है? It comes under mapping. It comes under मैपिंग. ठीक है. हमने देखा था डेटा टाइप वगैरह, उसमें बताया था डेटा टाइप में मैपिंग, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, नन. तो ये कौन सा है? मैपिंग. मैपिंग का मतलब क्या होता है? मेज़र करना, नापना. हिंदी में बोलते हो मैप करो, इस वैल्यू को किसी चीज़ से मैप करो, मैच करना. ठीक है. जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है राम, उसको किसी एग्ज़ामिनेशन में 80 मार्क्स 90 मार्क्स कुछ है, तो ये हुआ मैपिंग. मतलब राम मैप्स टू 90 मार्क्स, ये कहने का मतलब होता है मैपिंग का. तो इस तरीके से इसमें की वैल्यू पेयर होता है. ठीक है. इट कंसिस्ट्स ऑफ की वैल्यू पेयर. जैसे मैंने अभी बताया, की क्या है? एग्जाम्पल के लिए मान लो राम है और वैल्यू क्या है उसका? 90 आया है और इसके बीच में एक कोलोन होता है. ठीक है. तो दिस इज़ की, दिस इज़ वैल्यू. टुगेदर दे आर कॉल्ड एंड दिस पेयर इज़ कॉल्ड एन आइटम. दिस पेयर इज़ कॉल्ड एन आइटम. यही होता है. ठीक है. और की जो होता है सेपरेटेड होता है वैल्यू से, कोलोन से. की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोलोन. ठीक है. एंड सो और एक पेयर को बोलते हैं आइटम. ठीक है. एंड आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. आइटम्स आर सेपरेटेड, जस्ट अ मिनट, ये उड़ रहा है, बाय कॉमा. ठीक है. इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. तो इस तरीके से. तो मान लो बहुत सारे, जैसे मैंने एक बताया राम, तो स्ट्रिंग है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं. मान लो इसका 90 है, तो ये एक की वैल्यू पेयर, मतलब एक आइटम हो गया. दूसरा दो, मोहन 60, गीता 40. या क्लोज कर दो. तो ये क्या हुआ? आइटम 1, ये हो गया आइटम 2, ये आइटम 3, सेपरेटेड बाय कॉमर्स. सेपरेटेड बाय कॉमर्स. ठीक है. इस तरीके से. अब कैसे क्रिएट करते हैं डिक्शनरी, जैसे बताया अभी वैसे ही क्रिएट करते हैं. जस्ट अ मिनट. दूसरा हाउ टू क्रिएट ये तो बता ही दिया मैंने कि की वैल्यू कोलोन से होता है. फिर दूसरा, पहला की वैल्यू 1 हो गया. अगर दूसरा भी है तो की 2, उसका वैल्यू 2 कर्ली ब्रेसेस में होंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा. जैसे ही बढ़ता जाएगा जितना भी हो. ठीक है. और सिंपली अगर सिर्फ ये हो, कोई आइटम ना हो उसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस हो, तो दिस मीन्स एम्प्टी डिक्शनरी. दिस मीन्स एम्प्टी डिक्शनरी. तो अगर मान लो डिक्शनरी क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? जैसे मान लो एग्जांपल में आप दे सकते हो
ये तो रहेगा ही, इसी का मतलब होता है कि प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, राइट। तो लिख सकते हो, आप चाहो तो एक कमेंट भी लगा सकते हो, हैश लाइन देके, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, पता रहेगा क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। क्यों? क्योंकि हैश लाइन में जो कुछ भी लिखा होता है वो रीड नहीं होता है। तो मान लो मैं लिख दूंगा क्या, DICT, ऐसे लिखा जाता है, डिक्ट 1 डिक्शनरी, यही वाला लिख देते हैं जो पहले हमने किया है। मान लो राम 90, दूसरा मोहन कोलोन उसकी वैल्यू 60, कॉमा गीता 40, ये यहाँ पे होगा, ब्रेसेस क्लोज्ड, ठीक है। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया। अब इसको आप बोलोगे प्रिंट करने के लिए, मान लो ऐसे बोल दो डिक्ट 1, प्रिंट करेगा वो। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख के ही दे देगा सारा चीज़ें, क्या, राम 90, मोहन 60, गीता 40, इस तरीके से ये चीज़ें शो कर देगा, ठीक है। तो राम, इसको ये राम है, उसकी वैल्यू, राम इज़ द की, उसकी वैल्यू 90 है, मोहन इज़ द की, उसकी वैल्यू 60 है, गीता इज़ द की, उसकी वैल्यू 40 है। ये एक आइटम हो गया, दूसरा आइटम हो गया, तीसरा आइटम हो गया। अब मान लो इसमें से मुझे सिर्फ एक आइटम देखना है, तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं? तो अब देखना है एक्सेसिंग एन आइटम, एक्सेसिंग एन आइटम, एन आइटम डिक्शनरी में, ठीक है। एक्सेसिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। अरे पेन कहाँ गया? एक्सेसिंग प्रोसेस, एक्सेसिंग मतलब वैल्यू को प्राप्त करने की, प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। और एक्सेस किया जाता है की से, ना कि वैल्यू से। एक्सेस इज डन थ्रू कीज़, मतलब की देना पड़ता है तो उसकी वैल्यू दे देगा वो, ठीक है। नॉट बाई वैल्यूज़ एंड नॉट बाई वैल्यूज़ और पोजीशंस, पोजीशंस से नहीं देते हैं कि 0 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे क्या है, 3 पोजीशन पे क्या है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो हर एक की जो होता है एक्ट करता है एक इंडेक्स की तरह और उसकी वैल्यू मैप हो जाती है। ईच की एक्ट्स एज इंडेक्स। ये सपोज करो ये डिक्स हमने क्रिएट किया, इसमें से मुझे सिर्फ राम की वैल्यू देखनी है, ठीक है। क्रिएट किया था हमने, ठीक है, डिक्ट 1, ठीक है। क्या राम था, मोहन, राम मोहन गीता 90 60 40, यही था ना। तो राम, ठीक है, मोहन गीता, यही था। अब मुझे सिर्फ राम की वैल्यू देखनी है। अभी तो मैंने जैसे डिक्ट 1 टाइप किया तो सब कुछ आ जाता है, मुझे राम की वैल्यू देखनी है सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा डिक्ट 1, ठीक है, डिक्ट 1, और इस पर कर्ली ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे राम, क्या, राम, ऐसे। तो ये सीधे वैल्यू दे देगा कितना, 90 शो कर दिया। फिर ऐसे ही डिक्ट
1 गीता, तो कितनी वैल्यू दे देगा 40। डिक्ट 1 रमेश, क्या देगा यहाँ पे? यहाँ पे लिखेगा की एरर, क्या लिखेगा? की एरर, ठीक है, कोलोन रमेश। रमेश एरर क्यों दिया? सॉरी, क्योंकि रमेश तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? गिव्स एरर, गिव्स एरर, गिव्स एरर बिकॉज की रमेश is not present in the dictionary, उसमें मौजूद है ही नहीं, है क्या? नहीं है ना। है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये राम मौजूद है दे दिया, गीता मौजूद है उसकी वैल्यू दे दिया उसने, लेकिन ये इसमें है ही नहीं, तो इसको शो नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेशन। मेंबरशिप ऑपरेशन छोटा सा है, ये भी कुछ नहीं। मेंबरशिप ऑपरेशन, मेंबरशिप ऑपरेशन तो पता लगाना कि कोई चीज़ मेंबर है या नहीं डिक्शनरी का। टू फाइंड इफ अ की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी और नॉट प्रेजेंट इन द dictionary or not. If present, gives true. If absent, gives false। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए इसी डिक्शनरी की बात करते हैं जो हमने देखा अभी, लिख देते हैं इसी चीज़ को फिर से एग्जाम्पल के लिए। DICT यही बना था ना, ठीक है। राम 90, मोहन 60, गीता 40, ठीक है। अब मुझे सपोज करो देखना है कि एक नाम है कोई, जैसे मान लो ये मैं देखूं मोहन, इस तरीके से लिखा जाता है मोहन इन डिक्ट 1, इन डिक्ट 1। तो ये तो प्रेजेंट है, तो क्या वैल्यू देगा? ट्रू। क्या देगा? ट्रू। उसी तरीके से मोहन नॉट इन डिक्ट 1, स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सीता नॉट इन डिक्ट 1, क्या देगा? ये ट्रू देगा। सही बात है, इसमें नहीं मौजूद है। या फिर ऐसे लिखूँ मैं, सीता इन डिक्ट 1, ये क्या देगा? फॉल्स। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर को पता लगाने के लिए कोई चीज़ मेंबर है या नहीं है, ठीक है। सो ये था की का आइडिया, सॉरी डिक्शनरी का आइडिया। डिक्शनरी क्रिएट किया जाता है और ये अनऑर्डर्ड होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जिस सीक्वेंस में डेटा दिया है उसी सीक्वेंस में मिलेगा। जैसे ये दिया मैंने, ये लिखा हमने क्रिएट करके, तो डिक्ट 1 टाइप किया तो ये मिल गया, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस, हो सकता है पहले गीता भी दे दे। तो ये कहने का अनऑर्डर्ड डेटा होता है, अनऑर्डर्ड डेटा, अनऑर्डर्ड डेटा है, ये ध्यान रखना है। कोई किसी भी सीक्वेंस में दे सकता है। तो दिस इज़ अबाउट योर डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर, और एक पेयर को एक आइटम बोलते हैं। ये की वैल्यू पेयर दूसरा आइटम, की वैल्यू पेयर तीसरा आइटम, एंड दे आर ऑल सेपरेटेड बाय कॉमास। किसी एक का नाम लिखोगे तो उस वैल्यू को दे देगा एक्सेस करने के लिए। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल सी फर्दर कि उसमें
क्या क्या किया जा सकता है। और थैंक यू।